सकते हैं कि हम बसपा के अलावा वोट ही नहीं दे सकते कहीं। देखिए, अगर ऐसा सपा सोच रही है कि बहन जी को आने से उनका नुकसान होगा तो इस समय कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए और तुरंत जो है सपा को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि सपा से ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को बसपा से होगा, क्योंकि बसपा का पूरे देश भर में वोटर है। और जब लेकिन ये ना सोचे विपक्षी दल कि हम बहन जी के खिलाफ एक भी शब्द सुन लेंगे। बहन जी हमारा सम्मान है, गौरव है। बहन जी के ऊपर अगर एक भी शब्द उठा या एक भी टिप्पणी गलत हुई तो इस देश का सारा दलित समाज इकट्ठा होकर के बहन जी के साथ दिखाई देगा, क्योंकि वो इतना ब्लाइंड फेथ करता है। वो कहता है हम मरेंगे जिएंगे बसपा को ही वोट करेंगे, हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। मेरे मम्मी पापा आज तक चाहती ही है, दलित चेहरा कांग्रेस को चाहिए ही, तो बहन जी से अच्छा कौन चेहरा होगा? वो खड़गे जी को उधर बना ही रहे अपनी पार्टी के, तो इससे अच्छा कि वो बहन जी को बनाए, क्योंकि बहन जी के आने से इस देश के अंदर जितना भी टूटा फूटा व्यवहार चल रहा है दलितों में, जो बिखर रहा है, जो मुस्लिम भी इस वजह से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सारे मुस्लिम ये कहते हैं कि भी हम इसलिए केवल सपा के साथ है क्योंकि सपा यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देगी। बीजेपी से सुरक्षा लेने के लिए वो लोग उधर सपा के साथ जाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में मन से जाने के लिए उनके पास कोई पार्टी है तो वो बसपा के साथ जाना चाहते हैं। तो जितना भी बिखरा हुआ वोटर है, मुस्लिम का, दलित का और जो ओबीसी के समझदार लोग हैं, वो जो बिखरे हुए सारे वोटर हैं, सब एक साथ हो जाएंगे। आज जो 10-11% का वोटर है वो वोट परसेंट तुरंत उछल करके 30% तक आ जाएगा। जो कहते हैं ना बहन जी एक मैग्नेट की तरह काम करेंगे, तो इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए बहन जी से अच्छा चेहरा कोई नहीं है। इसमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जितना टाइम आप सोच विचार करके लेंगे इतना आप बिखरेंगे, इतना बीजेपी मजबूत होती जाएगी और आपके अंदर की कमजोरियां ढूंढकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचनी शुरू कर देंगे। लास्ट इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें रामगोपाल यादव जिन्होंने अभी बयान दिया, उन्होंने उस दिन भी कहा था, देखिए सपा को मनुवादी जो सोच है ये छोड़ देनी चाहिए। अगर बहुजन का मतलब है तो बहुजन में ओबीसी भी आता है, एससी भी आता है। बहुजन का मतलब बहुसंख्यक, बहुसंख्या जो 15% से सताई गई है, तो ये भी सताए हुए हैं, ये भी लुटे पिटे लोग हैं, दलित भी लुटे पिटे लोग हैं, तो इनको इकट्ठे होना चाहिए। जबकि ओबीसी को सबसे पहल करनी चाहिए। इतना वो उसका दलन नहीं हुआ जितना दलन और पीसा गया है दलित को, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी क्षमता, वो उतना बौद्धिक स्तर पर सोच सकता है कि कम से कम अगर इन्होंने हमें गांव देहातों में आज भी शोषण करते हैं, इसके बावजूद भी हम लोग इनकी लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है जब तक हम बहुसंख्यक लोग एकजुटता में नहीं आएंगे, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, तब तक हम अपने दुश्मन को शनाख्त नहीं दे सकते। तो अब उसको शिकस्त देने के लिए इस देश के अंदर बहुसंख्यकों को एकजुट होना पड़ेगा। जो बात माननीय कांशीराम साहब ने कही थी कि हम बहुसंख्यक हैं और हम 85% हमें एकजुट होना चाहिए, तो उस फॉर्मूले के खिलाफ जाकर के रामगोपाल यादव जी लगातार जो ये बयान दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये अपनी पार्टी के अंदर दलितों की कितनी इज्जत करते होंगे, ये कितना उन लोगों को सम्मान देते होंगे। अगर वो उनके पास भी बैठते होंगे तो उन मनुवादी ब्राह्मणों से ज्यादा तो इनके अंदर मनुवाद भरा हुआ है। कहते हैं ना, हम इसीलिए कहते हैं कि हम मनुवादी सिस्टम के खिलाफ है। वो मनुवादी सिस्टम ओबीसी में हो सकता है, एससी में हो सकता है और सवर्ण में हो सकता है, किसी भी कास्ट में हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर रामगोपाल यादव जी और उनकी पार्टी सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, तो फिर उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव जी हमेशा से सीधा टारगेट दुश्मन को करते थे, और टारगेट आप कर रहे हो नीचे दलितों को, दलितों के लीडर को। तो ये तो एकजुटता नहीं होगी भाई, यहाँ से तो एकजुटता टूटेगी। इसी चीज को तो दुश्मन चाहता, वही आप कर रहे हो। बसपा सांसद ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कल ही बयान दिया, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हाँ तो ठीक है ना। देखिए, जब देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी जुड़ेगी, मान लीजिए भी दूसरे नंबर की जो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी वो एक तरफ हो जाएगी। अब दो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की जब जुड़ेंगी तो उनकी कुछ आपस में जब दो टक्कर के लोग बैठते हैं, बराबरी के लोग बैठते हैं, तो शर्तें तो होनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी ने आज तक कोई भी समझौता अगर किया तो अपनी शर्तों के साथ किया, ना कि गुलामी के या यूं ही झुक करके किसी भी जगह चली गई। क्योंकि बहन जी का जाना, बहन जी की सहमति के साथ साथ पूरे समाज की सहमति जुड़ेगी, उसमें पूरा समाज उधर जाएगा, तो वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। अगर हम तो अभी तक ये सोचते थे कि बहन जी गठबंधन नहीं करना चाहती, इससे बीजेपी को फायदा होगा और कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंट बिखरेगा, जो डाउन होता चला आ रहा था। लेकिन सपा के नेताओं का ये बयान सुन करके, और सपा के समस्त नेताओं का बयान नहीं है, मैं मानती हूँ सपा के मुखिया का बयान नहीं है। सपा के मुखिया हमेशा कहते हैं कि बहन जी को हम प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, हमें मुख्यमंत्री बना लें, हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमें दे दें और राष्ट्र पर हम उन्हें रखने को तैयार हैं। तो जो रामगोपाल यादव जी बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मुखिया के भी खिलाफ जा रहे हैं। पर कहा जाता सपा की नीति तो सारी रामगोपाल यादव ही बनाते हैं। अगर सपा की नीति में रामगोपाल यादव बनाते हैं तो ये अखिलेश यादव जी को क्लियर करना चाहिए कि जो रामगोपाल यादव बोले भाई हमारा बयान है, हम भी नहीं देंगे, क्योंकि हम मुखिया पर बात करेंगे। नीति बनाने वाला पीछे क्या कह रहा है जरूरी नहीं है कि हर समय से नीति आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आप सही सुझाव दे रहे हैं, गलत भी हो सकता है और ये गलत है। बड़े नेता का एक बयान आया है, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम बहन जी के हाथ जोड़ते हैं, वो गठबंधन में आ जाएं, प्लीज आ जाएं।
तो क्या लगता है अब तालमेल बैठने लगा है जैसे ही? हाँ, जो इन्होंने बयान दिया है लल्लू जी ने, ये बेहतरीन बयान दिया है। ऐसे ही सूझबूझ नेताओं की जरूरत है आज। इस जितने भी पक्ष में जितने नेता हैं जिनमें इतनी समझ है, बुद्धि है, आगे आगे चलने वाले टाइम में एकजुटता आनी चाहिए। तो ये बहन जी के सामने देखिए, बहन जी उम्र में भी बड़ी है, बहन जी तजुर्बे में भी बड़ी हैं। अगर नेताओं को अगर कहने में ये अपनी इज्जत और अपनी ईगो उनकी हर्ट कर रही है कि नहीं कहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं टूट फूट पैदा होगी। बहन जी को अगर सारे नेताओं को सामूहिक रूप से बहन जी के लिए अपील करनी चाहिए। मुझे लगता है जो ये अपील की है ये बहुत अच्छी, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और समाज में इससे आपसी जो मतभेद थे, जो दूरियां थी, वो दूरियां कम हुई हैं। क्योंकि ऐसे ही बयानों से कहीं ना कहीं जो नफरत पैदा होती है वो नफरत खत्म होती है। तो ऐसे नेता को तो मैं सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये बयान दिया है कि कम से कम उन्होंने ये समझा परिस्थितियों को समझते हुए। लेकिन पेच यहाँ पर फंस रहा है ना, कांग्रेस चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना और बहुजन समाज चाहता है कि मायावती को बनाया जाए क्योंकि उन्हें प्रशासन चलाने का भी तजुर्बा है। देखिए, ना तो खड़गे जी को हम गलत कह सकते हैं, क्योंकि खड़गे जी, उन्हें लगता है कि खड़गे जी उनकी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं और वो ये चाहेंगे कि हमारा वफादार कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बने, ताकि कल को हमारी नीतियां में वो हस्तक्षेप ना करें, वो हमें ज्यादा चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, जो हम चाहें वो चलता रहे। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर डर है, खतरा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि खड़गे जी का चेहरा दलित रूप में हम समाज में, इस देश में हम स्थापित कर दें, ना कि बहन जी का। लेकिन इस समय इन लोगों को अपना स्वार्थ छोड़ करके इस समय इन अपनी पार्टी बचाने की जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी को अगर बचा सकता है इस समय कोई, तो बहन कुमारी मायावती। अगर इंडिया गठबंधन को कोई मजबूती दे सकता है और बीजेपी को इस समय कोई टक्कर दे सकता है, तो वो बहन जी का चेहरा उनको लाना चाहिए और उनके साथ ही इस देश का जितना बिखरा दलित वोटर है वो इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि ये दलित वोट को ही तो लेना चाहते हैं भाई, दलित वोट को आप लेना चाहते हैं, खड़गे जी के चेहरे पर इतनी तेजी से नहीं जुड़ेगा, ना ही वहां पर विश्वास रखता है। क्योंकि हम क्यों जुड़ेंगे भाई, खड़गे जी में और कांग्रेस में कोई अंतर थोड़ी है भाई। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की बात मानेगा, जो इतने लंबे समय से उनके साथ रहा है, मानते हैं, वो वैचारिक व्यक्ति, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अगर इस देश का दलित अपने किसी एक नेता पर विश्वास करता है, तो जिस नेता पर वो विश्वास करता है, और ऐसा भी नहीं ब्लाइंड फेथ करता है, यहां पर जो अभी भी 11% वोट है ना, वो ब्लाइंड फेथर है। क्योंकि वो इतना ब्लाइंड फेथ करता है, वो कहता है हम मरेंगे जिएंगे बसपा को ही वोट करेंगे, हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। मेरे मम्मी पापा आज तक कहते हैं कि हम बसपा के अलावा वोट ही नहीं दे सकते, कहीं कुछ भी होता रहे हम वोट देंगे ही नहीं। तो ये जो ब्लाइंड फेथ जो चल रहा है, जहां बहन जी जाएंगी, जैसे 2019 में हुआ, सपा के साथ गठबंधन हुआ, तो उस समय सीटें आई और लोगों ने एकदम से जाकर के साइकिल पर भी वोट दिया। हमेशा बहन जी को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बहन जी ने हमेशा जो समर्थन दिया वो कांग्रेस को दिया, चाहे राज्य में हो या केंद्र में। देखिए, ये आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, इन आरोपों से कुछ सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जब हम बड़े लेवल के नेता बनते हैं, तो जितने बड़े लेवल के हम बनते जाते हैं, इतने बड़े लेवल के हमारे विरोध और इतनी तरह की हमारी, ऐसे तो हर नेता पे एक दूसरे ये आरोप लगाने वाले भी बीजेपी की तरफ से चलता है, ताकि उनके नेता बदनाम हो जाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ज्यादा सोचते परखते नहीं है, हमारे लोगों में क्या है, बीजेपी ने जो शगुफा छोड़ दिया वही शगुफा यहां से चलने लगता है। अगर बहन जी नहीं जाती है गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा होगा, और इस बात को सोचते हुए भी लोगों ने इस चीज का कयास लगाया। लेकिन बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए। इस समय हम भी हाथ जोड़कर बहन जी से विनती करते हैं कि गठबंधन में आए, अपनी शर्तों पे आए। हम चाहते हैं हमारे नेता का सम्मान बना रहे, वो सम्मान कहीं नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता का सम्मान है तो हमारा सम्मान है। अगर उनका सम्मान नीचे आया तो हमारा भी सम्मान जाएगा। और हम बहन जी की जो नीतियां हैं, जो बसपा की नीतियां हैं, उनके लिए हम हमेशा बोलते रहेंगे, चाहे कभी भी, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। लेकिन ये ना सोचे विपक्षी दल कि हम बहन जी के खिलाफ एक भी शब्द सुन लेंगे। बहन जी हमारा सम्मान है, गौरव है। देखिए, रामगोपाल यादव जी का ये व्यवहार एकदम गलत है। बहन कुमारी मायावती जी इस देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी की मुखिया हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिसका पूरे देश के अंदर वोटर है। और बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रही हैं और रामगोपाल यादव जी मात्र सांसद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे रामगोपाल यादव जी सांसद हैं, ऐसे सांसद बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी में अनेकों रहे हैं। तो इस तरह से इतनी बड़ी नेता के बारे में इस तरह का बयान देना अच्छी बात नहीं है। ये तो वही बात होगी जैसे अखिलेश यादव जी के लिए वहां पर कमलनाथ जी ने उनके लिए कहा कि क्या अखिलेश वखिलेश छोड़िए, यानी कि तुम्हारी जैसे बेइज्जती होती है, तुम वैसे ही और नेताओं की बेइज्जती करोगे। देखिए, पिछड़ा भले ही ना अपने मान सम्मान के लिए लड़ता हो, लेकिन दलित हमेशा से मान सम्मान की लड़ाई और स्वाभिमान की लड़ाई में आगे रहा है। बहन कुमारी मायावती इस देश की, अगर हम बहन जी के अंदर, बहन जी की, आप ये ना सोचें कि बहन जी की सरकार में या बहन जी की जो इस समय कार्यशैली है उसमें अगर कुछ कमियों पे हम बोलते, तो इसका मतलब यह है कि बहन जी को तुमसे बोलने के लिए इजाजत दे देंगे। बहन जी के ऊपर अगर एक भी शब्द उठा या एक भी टिप्पणी गलत हुई, तो इस देश का सारा दलित समाज इकट्ठा होकर के बहन जी के साथ दिखाई देगा।